गुड मॉर्निंग दोस्त। तो आज आज का क्लास जो है हम लोग का यानी नेगेटिव सेंटेंस का क्लासेस आज हम लोग करेंगे। यानी नेगेटिव सेंटेंस के बारे में हम लोग सीखेंगे। नेगेटिव सेंटेंस का अर्थ क्या होता है, नेगेटिव सेंटेंस कैसे रहता है, तो ये सभी को हम लोग एक एक करके देखेंगे। तो दोस्त आज का क्लासेस छूटना नहीं चाहिए, सभी को ही इस सेंटेंस के बारे में इसका हमें नॉलेज रखना है, क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस काफ़ी ज़्यादा हम लोग यूज करते हैं। कोई भी ऐसे बहुत सारे लोग इसको बोलचाल का भाषा में भी यूज करते हैं। तो नेगेटिव सेंटेंस होता क्या है इसको देखते हैं। दोस्त इससे पहले मैं एक बात बोलना चाहता हूँ कि जो पिछले वीडियो में जो हम लोग पढ़े हैं यानी सिंपल प्रेजेंट टेंस का पॉजिटिव सेंटेंस पढ़े हैं, और अगर जो जो दोस्त नहीं देखे हैं वो कृपया करके मेरा सी चैनल में पीछे उसको जो अपलोड है उस वीडियो को देख के लिख सकते हैं, अपना कॉपी में नोट बना सकते हैं और उसको समझ भी सकते हैं। अगर नहीं समझ में आता है तो हमें मैसेज करके भी कर सकते हैं या कॉल भी कर सकते हैं। तो दोस्त इसीलिए शुरू से अगर रहेगा तो आपका बहुत ही अच्छा होगा। इसलिए हम लोग को क्या करना है कि स्टार्ट से लिखना है, यानी सिंपल प्रेजेंट टेंस है तो सिंपल प्रेजेंट टेंस का कैसे उसको पहचानते हैं, किस टाइप का उसका रूल होता है, ये सारा मैंने यानी पिछले वीडियो में डाल दिए हैं। अब आज जो है हम लोग पढ़ेंगे दोस्त, तो आज हम लोग देखेंगे नेगेटिव सेंटेंस का। नेगेटिव सेंटेंस है क्या, तो नेगेटिव सेंटेंस लिखोगे दोस्त, नेगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस क्या है, तो नेगेटिव का मतलब क्या होता है सर, नकारात्मक होता है। लेकिन तुम लोग यहाँ यहाँ क्या हम लोग देखेंगे, अगर नेगेटिव का मतलब सोचिए नहीं, क्या रहेगा नहीं। अगर ऐसे यहाँ लिखा हुआ रहेगा कहीं भी तो उसको हम लोग बोल सकते हैं नेगेटिव। और सेंटेंस का मीनिंग तो जानते ही हो, सेंटेंस का मीनिंग वाक्य बनाना, ठीक है, यानी कोई भी जो सेंटेंस हम लोग बोलते हैं। तो दोस्त इसका पहले सबसे पहले क्या देखेंगे, इसका रूल को समझेंगे, इसका रूल होता कैसे है, ठीक है। तो इसका रूल क्या होता है नेगेटिव सेंटेंस का, उसको पहले हम लोग ध्यान में देंगे। तो नेगेटिव सेंटेंस का रूल क्या होगा, तो नेगेटिव सेंटेंस का रूल देखो यहां लिख दे रहा हूं। रूल, तो नेगेटिव सेंटेंस में क्या रहता है, यानी ये जो हम लोग पढ़ रहे हैं ये कौन सा टेंस का पढ़ रहे हैं इसको पहले जानना है, ठीक है। तो ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का बारे में। अब क्या है इसका रूल में क्या आएगा, पहला सब्जेक्ट आएगा, क्या आता है सब्जेक्ट, फिर इसके बाद क्या आएगा डू या डज लिखना है, क्या लिखेंगे डू या डज, डू या डज, प्लस नॉट लिखेंगे, प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। तो दोस्त ये इसका रूल हुआ। तो और एक बार दोस्त देखते हैं इसको हम लोग, ठीक है। ये हम लोग पढ़ रहे हैं क्या चीज, यानी सिंपल प्रेजेंट टेंस। क्या पढ़ रहे हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस का कौन सा, यानी टू टाइप का सेंटेंस, टू टाइप मतलब यानी नेगेटिव वाला। कल हम लोग पढ़े हैं पॉजिटिव सेंटेंस, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस का ये नेगेटिव सेंटेंस का रूल है। ये रूल कैसे बनता है, तो इसका रूल हम लोग देखें, सब्जेक्ट लिखेंगे, इसके बाद डू लिखेंगे, नेक्स्ट डज लिखेंगे, प्लस नॉट लिखेंगे, प्लस V1 करेंगे, V1 का मीनिंग यानी भार्ब का पहला रूप, और लास्ट में ऑब्जेक्ट लिखेंगे और फुल स्टॉप देंगे। इसका भी नेगेटिव सेंटेंस में भी हम लोग क्या देंगे, तो फुल स्टॉप देंगे, ठीक है दोस्त। अब क्या है, अब डू किसके साथ यूज करोगे और डज किसके साथ यूज करेंगे इसको देखेंगे, यानी कौन कौन सा सब्जेक्ट में हम लोग डू का यूज करेंगे और कौन कौन सा सब्जेक्ट में डज का यूज करेंगे। तो इसको भी हम लोग यहाँ पर लिख दे रहा हूं और ये साथ साथ में लिखते भी जाओ, ओके। तो यहाँ क्या देखेंगे, यानी सब्जेक्ट कौन कौन सा है, जैसे आई, यू, दे, वी,
ये सभी के साथ किसका यूज करेंगे, यानी डू लिखेंगे प्लस नॉट लिखना है और V1 लिखेंगे प्लस ऑब्जेक्ट लिखेंगे। दोस्त ये समझ में आ गया? ओके, और एक बार रिपीट कर दे रहा हूं। तो क्या बोल रहा है देखो, यानी यहाँ सब्जेक्ट का मतलब ये सब है, आई यू दे वी, ये सभी के साथ हम लोग डू का यूज करेंगे। और डू को करने के बाद फिर जैसे है रूल हमें जैसे बताता है सेम उसी प्रकार से हम लोग इसको लिखेंगे। यानी डू लिखें, डू के बाद नॉट लिखोगे और नॉट के बाद V1 लिखेंगे, V1 के बाद ऑब्जेक्ट लिखेंगे। ठीक है, तो ये दोस्त हम लोग इस टाइप से इसका यानी डू का यूज हम लोग इतने सब्जेक्ट में करेंगे। अब डच का यूज कहाँ करेंगे, तो डच का यूज कहाँ पर करेंगे, इसके नीचे लिख दे रहा हूं, ही सी ईट और एनी नेम, इसके साथ हम लोग किसका यूज करेंगे, डच का यूज करेंगे। डच प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। तो डच का यूज कैसे कर रहे हैं दोस्त, किसके किसके साथ, ही सी ईट एनी नेम के साथ करें। ठीक है, यानी ये 4 सब्जेक्ट्स में हम लोग डच का यूज कर रहे हैं, डच प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, समझ में आया दोस्त? ठीक है, और एक बार रिपीट कर रहा हूं, शुरू से मैं बोल रहा हूं, ध्यान से इसको सुनो। तो पहले मैं क्या बोल रहा हूं कि सिंपल प्रेजेंट टेंस का हम लोग सेकेंड यानी सेकेंड सेंटेंस टाइप पढ़ रहे हैं। कैसे टाइप, सेकेंड में, यानी पहला पढ़े हम लोग पॉजिटिव सेंटेंस देखे, दूसरा सेंटेंस क्या देख रहे हैं, तो दूसरा सेंटेंस आज हम लोग पढ़ रहे हैं नेगेटिव सेंटेंस। ठीक है, क्या पढ़ रहे हैं, नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव का मतलब क्या होता है, तो नकारात्मक या तो फिर नहीं, यानी जिस सेंटेंस में नहीं लिखा हुआ रहेगा ऐसे सेंटेंस को हम लोग बोल सकते हैं कि नेगेटिव सेंटेंस। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग क्या देखें, इसका रूल देखें। क्या देखें, रूल। तो इसका रूल में क्या सबसे पहला था, सब्जेक्ट था प्लस डू लगाना था, इसके बाद डज लिखना है प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट और फुल स्टॉप। तो दोस्त ये रूल है इसका। ठीक है, इस रूल को अगर मैं समझ लेता हूं तो फिर मैं आगे जो है इसका एग्जाम्पल भी बना पाऊंगा। ठीक है, इसी रूल से ही, यानी ये एक प्रकार का, जैसे मैथ में हम लोग फार्मूला को जानते हैं, सेम इसी प्रकार यानी इंग्लिश में भी क्या है, कुछ रूल है, उस रूल को अगर सीख लोगे तो फिर बनाने में कहीं दिक्कत नहीं होता है और उसको इजीली बना सकते हो उस रूल को फॉलो करके। तो दोस्त इसलिए हम लोग यहाँ पर सब्जेक्ट में देखिए, इसके बाद डू का यूज कहाँ पर करेंगे और डच का यूज कहाँ करेंगे, तो मैंने लिख दिया हूँ डू का यूज कहाँ करोगे, आई यू दे वी। ठीक है, ये चारों सब्जेक्ट के साथ हम लोग क्या किसका यूज करेंगे, डू का यूज करेंगे, फिर नॉट लिखेंगे, फिर V1 लिखेंगे और लास्ट में ऑब्जेक्ट लिखेंगे। ठीक है, सेम उसी प्रकार डच का यूज कहाँ करेंगे, तो ही सी ईट एनी नेम, ये चारों के साथ डच का यूज करेंगे, प्लस नॉट लिखेंगे प्लस V1 लिखेंगे प्लस ऑब्जेक्ट लिखेंगे। ठीक है, तो दोस्त यहाँ और एक चीज मैं थोड़ा सा क्लियर कर देना चाहता हूँ कि हम लोग जो है यानी इसका सिंपल प्रेजेंट टेंस का पॉजिटिव सेंटेंस में हम लोग उसमें उसका रूल क्या था पॉजिटिव सेंटेंस का, तो उसमें हम लोग देखे थे सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ES, मतलब वर्ब के साथ ES को हम लोग ऐड करते थे प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ये सब हम लोग देखे थे यानी पॉजिटिव सेंटेंस। आप देखो यहाँ ES नहीं है, ES की जगह यहाँ क्या हो गया, डू और डज आ गया। ठीक है, यानी इसके सहायता से हम लोग समझ सकते हैं कि कौन फर्स्ट और सेकंड है और कौन थर्ड पर्सन है। तो दोस्त अब इसके आगे जो है हम देखते हैं, इसका आगे क्या देखेंगे, तो इसका आगे अभी हम लोग एग्जाम्पल एक देखते हैं, कैसे एग्जाम्पल रहेगा। ठीक है, यानी किस टाइप का सेंटेंस को हम बोल सकते हैं। तो दोस्त ये हम रैप कर दे रहे हैं। अभी देखो इसका एग्जाम्पल एक हम लोग ले लेते हैं, यहाँ पर एग्जाम्पल। तो एग्जाम्पल क्या लेते हैं, मान लो
राम आम नहीं खाता है। राम आम नहीं खाता है। ठीक है, तो दोस्त हम लोग यहाँ पर लिख लिए एक सेंटेंस। ठीक है, ये सेंटेंस हम लोग हिंदी में लिखे हैं। अभी इसको हम लोग कन्वर्ट करेंगे इंग्लिश पे। ठीक है, तो क्या लिखे हैं, राम आम नहीं खाता है। देखो यहाँ पर दोस्त आ गया नहीं। नहीं से हमको पता चलेगा, नहीं से क्या समझ में आ रहा है कि ये हमारा नेगेटिव सेंटेंस है, यानी नहीं जहां भी रहेगा, ठीक है, तो वैसे सेंटेंस को हम लोग नेगेटिव सेंटेंस कहते हैं। समझ में आ गया? ओके, अब क्या करते हैं, यानी इसको हम लोग सबसे पहले समझेंगे। यहाँ पर पहला काम है हमारा, अगर ऐसे लिखा हुआ है तो उसको समझेंगे कि यहाँ सब्जेक्ट कौन है, ऑब्जेक्ट कौन है और कौन वर्ब है। ठीक है, तो यहाँ अगर हमें ये नहीं पता चलेगा कि सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब, तो फिर हम बना नहीं पाएंगे इस सेंटेंस को भी। तो इसीलिए इसको जानना पड़ेगा। ठीक है, कि यहाँ सब्जेक्ट कौन कौन सा है, ऑब्जेक्ट कौन है और आपका वर्ब कौन है। ठीक है, तो यहाँ कैसे समझोगे सर ये? अच्छा, इसके बाद अगर आप लोग को नहीं समझ में आता है, जैसे सब्जेक्ट पहचान में नहीं आता है, मेरे ख्याल से सब्जेक्ट तो सभी को पता चल गया कि सब्जेक्ट कौन है। अब क्या है, बहुत कोई ऐसे बच्चे भी हैं जिसको अभी तक मतलब वर्ब के बारे में नहीं पता, वर्ब को कैसे हम पहचानेंगे। ठीक है, तो उसका भी मैं बताऊंगा। ठीक है, अभी वर्तमान ऐसे उसको नहीं ले रहा, लास्ट या तो फिर उसका एक अलग से वीडियो बना के छोड़ दूंगा, ये फिर अभी लास्ट में जो है इसको बनाने के बाद मैं थोड़ा सा उसका डिस्कस करूंगा। तो क्या है, पहले इसका देखते हैं। यानी राम हमारा एनी नाम है। एनी नाम मतलब हम लोग जानते हैं एनी नेम। एनी नेम हम लोग कहाँ पर देखते थे, तो यानी कोई भी नाम। ठीक है, तो कोई भी नाम मतलब यहाँ पर राम हमारा क्या है, नाम है। अब इसके बाद नाम मिल गया, अब आम। ठीक है, आम क्या है, तो आम एक हम लोग का ऑब्जेक्ट है। और उसके बाद खाना। ठीक है, ये क्या है, खाना। सर यहाँ तो खाना या खाता हूँ, तो ये हमारा क्या हो गया, वर्ब हो गया। यानी यहाँ पर ये हम लोग का सब्जेक्ट है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है और यहाँ पर ये हम लोग का वर्ब है। ठीक है, तो इतना सारा। और मैं बार बार बोल रहा हूँ कि सिंपल प्रेजेंट टेंस का लास्ट में यानी क्रिया के अंत में क्या रहना चाहिए, ता हूँ, ती हूँ, ते हो, ईटीसी ऐसे रहना चाहिए। तभी हम उस सेंटेंस को कह सकते हैं कि ये सेंटेंस जो है हमारा क्या है, सिंपल प्रेजेंट टेंस है। ओके दोस्त, गुड। नेक्स्ट इसको हम लोग अब क्या करेंगे, इसको बनाते हैं। तो पहला यहाँ सब्जेक्ट में क्या लिखोगे, राम लिखोगे। क्या लिखोगे, राम। तो यह राम लिखे। राम लिखने के बाद हमें क्या बोल रहा था, रूल हमारा क्या बता रहा था, तो रूल हम लोग को बता रहा था डू या डज लिखने के लिए। तो दोस्त यहाँ पर राम है, दैट मीन्स एनी नेम, तो यहाँ पर हम लोग इसलिए क्या लिखेंगे, डज लिखेंगे। क्या लिखेंगे, डज, यानी राम डज। अब डज के बाद हमारा रूल क्या कहता है नेक्स्ट आगे, तो हम लोग को बता रहा था नोट लिखने। तो यहाँ भी हम लोग क्या लिखेंगे, नोट लिखेंगे। ठीक है, यहाँ क्या लिखोगे, नोट। नोट लिखने के बाद हम लोग को क्या बोल रहा था, V1 का, तो V1 दैट मीन्स यहाँ पर खाना, वर्ब हमारा खाना है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, नोट के बाद हम लोग क्या लिख देंगे, ईट लिखेंगे, ईट। अब ईट के बाद क्या करेंगे, यानी आम है तो ए मैंगो, ए मैंगो, ए मैंगो। ठीक है, लास्ट में फुल स्टॉप, फुल स्टॉप देना ये भूलना मत। अगर फुल स्टॉप नहीं देते हैं तो हमारा पूरा सेंटेंस रॉन्ग हो जाएगा। बनाए तो सही है बट हमें एक फुल स्टॉप के चलते हमारा पूरा सेंटेंस रॉन्ग हो जाता है। तो दोस्त इसीलिए इसको अपने दिमाग में रखना है। ठीक है, बार बार ये बहुत छोटा सा है लेकिन ये पूरा सेंटेंस को रॉन्ग कर देता है। तो इसलिए हमें ये सब छोटी छोटी बातें को ध्यान से रखना है जब भी हम लोग बनाएंगे। अब नेक्स्ट इसी प्रकार और एक एग्जांपल ले लेते हैं, और एक एग्जांपल हम लोग देखते हैं। ठीक है, ये पहला एक एग्जांपल। अब सेकंड नंबर एग्जांपल में देखो, जैसे वे लोग क्या लिखोगे, वे लोग बाजार नहीं जाते हैं। वे लोग बाजार नहीं जाते हैं, वे लोग बाजार नहीं जाते हैं। तो दोस्त ये एक देखो, इसको हम लोग देखते हैं। तो हम लोग जान रहे हैं यहाँ पर भी सब्जेक्ट कौन है, ऑब्जेक्ट कौन है और वर्ब कौन है।
सबसे फर्स्ट हमें ये 3 चीज को पहचानना है। अगर हमें ये 3 चीज समझ में आ जाता है या पहचान में आ जाता है तो हम लोग आगे सेंटेंस को बना सकते हैं, अदरवाइज फिर हम कभी नहीं बना सकते हैं। ठीक है, 2 चीज आपको ध्यान में रखना है। पहला, सेंटेंस के ऊपर हमें समझना है कि सेंटेंस में कौन सब्जेक्ट है, कौन वर्ब है, कौन ऑब्जेक्ट है। ये 3 अगर तुमको समझ में आ गया तो फिर बना सकते हो, अदरवाइज थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम करेगा सेंटेंस इधर उधर। ठीक है, तो इसलिए ये हमें जानना है। तो यहाँ सब्जेक्ट हमारा क्या है, सब्जेक्ट क्या है दोस्त, तो सब्जेक्ट यहाँ हमारा वेलोग है। ऑब्जेक्ट क्या है, बाजार है। और इसके बाद वर्ब क्या है, जाना। तो ये सब हमारा तीनों चीज यहाँ समझ में आना चाहिए। पहले सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और ये वर्ब। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे, पहला क्या लिखेंगे, दे डू नॉट, दे डू नॉट। फिर उसके बाद भी लिखेंगे, दे डू नॉट, भी क्या है, गो, गो टू मार्केट, गो टू मार्केट। और लास्ट में हम लोग फुल स्टॉप देंगे। ओके दोस्त, तो ये रहा, इस टाइप का सेंटेंस हमें नेगेटिव सेंटेंस बनाना है। जैसे अभी हमने बनाया, अब क्या करोगे तो यानी ठीक है, आप लोग भी क्या करना है, इसको 10 कम से कम 10 सेंटेंस, कितना सेंटेंस, 10 सेंटेंस। ओके, यानी 10 सेंटेंस कम से कम हमें अपने से बनाना है। सेम इसी टाइप का होना चाहिए। यानी ध्यान कहाँ रखना है, यानी वर्ब तो हमें पता चल गया। ठीक है, तो वर्ब जैसे ही हम जानते हैं तो वर्ब का लास्ट में खाली ता ते ती इस टाइप का आना चाहिए। ठीक है, यानी ऐसे ये ध्यान में रखना है हमको कि इसका लास्ट में, सेंटेंस का लास्ट में हिंदी में इस टाइप का बनाएंगे। ठीक है, तभी हम लोग ये हिंदी भी अच्छा से सीख सकते हैं और जान भी सकते हैं। इसके बाद फिर रूल जानोगे तो आराम से सीख जाओगे, कोई यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं। तो मेरे ख्याल से अभी तुम लोग, ठीक है, अभी 10 सेंटेंस मेरे को बना के एक बार दिखा दो। ठीक है, 10 सेंटेंस, कितना सेंटेंस, 10 सेंटेंस बनाओ। अगर 10 सेंटेंस बन जाता है, मैं समझ में आ जाऊंगा कि सभी आप सभी को समझ में आएगा। ठीक है, तो ये 10 सेंटेंस बनाना बहुत जरूरी है और जितना जल्दी हो सके इसको खत्म कर देंगे। नेक्स्ट दोस्त, तो इसी टाइप का मैं ज़्यादा क्लासेस को आगे नहीं ले जाऊंगा, बस डेली हम लोग 1 सेंटेंस के बारे में सीखेंगे। अगर एक दिन में 1 सेंटेंस सीखते हैं तो क्या होगा, हम लोग बहुत सारा ऐसे डेली डेली करके बहुत सारा सीख सकते हैं हर चीज़ का। यानी जैसे अभी टेंस के बारे में देखे हैं। ठीक है, तो दोस्त मैं और थोड़ा क्लियर देना बताना चाहता हूँ। क्या तो मैं बता रहा था कि यानी वर्ब को कैसे पहचानोगे। ठीक है, तो ध्यान से सुनना दोस्त, वर्ब को पहचानने का बहुत सिंपल तरीका है। यानी मेन वर्ब को, ठीक है, वर्ब तो हम लोग जानते हैं 2 टाइप का होता है, एक मेन वर्ब, एक हेल्पिंग वर्ब या एक्सिलरी वर्ब भी कहते हैं उसको। ठीक है, तो हमने मेन वर्ब को पहचाना है। तो वर्ब कैसे पहचानेंगे, या तो उसको पहचानेंगे कैसे, तो जिस वर्ड का, ठीक है, यानी जिस शब्द का लास्ट में, क्या बोल रहे हैं, जिस शब्दों का लास्ट में या शब्द का लास्ट में, ठीक है, जिस शब्द का लास्ट में ना रहेगा, क्या रहेगा, ना रहेगा, उसको क्या कहेंगे हम लोग, वर्ब कहेंगे। समझ गया दोस्त, मेरे ख्याल से ये समझ में आ गया। ठीक है, नेक्स्ट और एक बार मैं बता रहा हूं, यानी जिस शब्द का लास्ट में ना रहेगा, क्या रहेगा, ना। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे जाना, जा में आकार, नाव में आकार, जाना हुआ। ठीक है, तो यानी इसका लास्ट में क्या आ रहा है, नाव में आकार ना आ रहा है, तो यानी ये हमारा वर्ब है। सेम इसी प्रकार और एक एग्जाम्पल, खेलना। तो आप लोग जो है क्या करोगे, ऐसे ही कम से कम 10 20 30 जितना जानते हैं, जैसे खेलना, खेलना कभी लास्ट में ना आ रहा है, तो दोस्त यही है वर्ब। इसी को पहचान सकते हैं हम लोग कि वर्ब बोल सकते हैं। ठीक है, तो इसीलिए वर्ब ऐसे नहीं कि वर्ब को हम नहीं समझ सकते, समझे, तो वर्ब में हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस एक बार खाली ध्यान में रखना है कि जो शब्द है या वर्ड है, उस वर्ड को उसका लास्ट में क्या रहेगा, ना रहेगा, उसी को कहेंगे वर्ब। अब क्या है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट अगर डाउट है तो ऑब्जेक्ट भी मैं क्लियर कर दे रहा हूं। यानी ऑब्जेक्ट किसको बोलते हैं, तो ऑब्जेक्ट उसको कह सकते हैं जिस, ऑब्जेक्ट के लिए सिंपल सा है, ऑब्जेक्ट के लिए हम लोग जानते हैं पहले नाउन। ठीक है, यानी ऑब्जेक्ट में क्या करेंगे, देखो मैं बता दे रहा हूं। ऑब्जेक्ट यानी ऑब्जेक्ट
किसको बोलोगे, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट हम लोग डायरेक्ट समझ सकते हैं, यानी जो नाउन पे होता है, ठीक है। जितने भी नाउन, जैसे हम लोग जानते हैं या तो ऑब्जेक्ट उसको कह सकते हैं, तुम यहाँ पर ऐसे भी याद रख सकते हो, ऑब्जेक्ट उसको कह सकते हैं दोस्त, किसको, यानी जिसको हम देख सकते हैं, ठीक है। क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं, या तो फिर उसको टच कर सकते हैं, ठीक है। टच मतलब छूना, ठीक है, उसको हम टच कर सकते हैं। जैसे मान लो ये एक चौक है, इस चौक को मैंने क्या किया, टच किए, पकड़ लिए हैं, ठीक है। तो ये भी हमारा क्या है, यानी ऑब्जेक्ट है, ठीक है, दैट मीन्स नाउन भी है। उसी प्रकार ब्लैक बोर्ड, तो हमारा ब्लैक बोर्ड क्या है, ये भी एक नाउन है, ठीक है दोस्त, इस टाइप का है। तो ये या तो फिर इसको हम लोग ऑब्जेक्ट भी कह सकते हैं। हाँ, तो ऐसे है ऑब्जेक्ट को पहचानने का तरीका। दो तीन है, जैसे मान लो कि जिसको हम देख सकते हैं, टच कर सकते हैं और फीलिंग कर सकते हैं, मतलब महसूस कर सकते हैं, ये सभी को हम लोग ऑब्जेक्ट भी कह सकते हैं, ठीक है। ये तीन चीज को याद रखना दोस्त। तो मेरे ख्याल से ये सभी जो है आज समझ में आ गया होगा, जो भी मैं आप लोगों को बताए यहाँ पर सभी को, ठीक है। और आज का जो क्लासेस है मैं यहीं पर एंड कर रहा हूँ, बट मैं एंड करते हुए मैं ये एक कहना चाहता हूँ कि आप लोगों को जो मैं क्लास करा रहा हूँ ये कंटिन्यू क्लास कीजिए। कंटिन्यू अगर क्लास करोगे तो तभी आप लोग को समझ में आएगा, ठीक है। और अगर छोड़ छोड़ के आते हैं तो फिर ये समझ में नहीं आएगा। और जो देखो ये इंग्लिश जो है, इंग्लिश ग्रामर जो है ऐसे है, ये सभी के लिए होता है, यानी क्लास 1 से लेकर 10, ठीक है, जितने भी पढ़ते हैं नेक्स्ट, ठीक है, चाहे वो इंटर हो या 9 10 8 जितने भी क्लासेस है, ठीक है, क्लास 1 से लेकर क्लास 8 9 10 11 12 13 जो भी है, हाँ, ये जितने भी पढ़ते हैं सभी को ग्रामर तो पढ़ना ही पड़ता है। अगर ये ग्रामर हम नहीं समझते हैं तो मेरे को प्रॉब्लम करता है कहाँ पर, सेंटेंस, यानी कोई भी बुक को रीडिंग करने या न्यूज़पेपर जब हम लोग पढ़ते हैं वहाँ हमें प्रॉब्लम करता है, ठीक है, उसको हम समझ नहीं पाते हैं। तो इसीलिए हम लोग को क्या है कि ग्रामर को अच्छे तरीक़ा से सीखने हैं, ठीक है। और इसलिए सभी स्टूडेंट जितने भी हमारे कंट्री में स्टूडेंट है सभी को ये सब सीखना पड़ता है। और मैं यही चाहूँगा कि आप सभी को ये मेरा वीडियो भी आप लोग देखिएगा, और इसके साथ साथ आप लोग जो भी मैं नोट आप लोगों को लिख के दे रहा हूँ, ये नोट भी आप लोग कॉपी में लिख लीजिए, ठीक है। तो इससे बहुत सारा ऐसी चीज़ है जो सीख सकते हो, बना सकते हो, और एकदम लोअर लेवल से सीख सकते हैं, मतलब ऐसे सीखेंगे कि हमें कहीं भी प्रॉब्लम नहीं करेगा, कहीं भी वन वर्ड भी हमें प्रॉब्लम नहीं होगा। इसलिए हम लोग क्या करें कि एक बेसिक जिसको बोलते हैं बेस को एकदम पूरा मजबूत करके ले जा रहे हैं, ठीक है। और इसलिए दोस्त आज हम लोग क्लास को यहीं पर एंडिंग करते हैं, और कोशिश करो कि इस चैनल्स में यानी इसमें ऐड होने के लिए, ठीक है। ऑनलाइन जो क्लासेस चलेगा इसमें क्या है कि आपको ही फायदा मिलेगा, इसलिए आप लोग सभी को ही ऐड हो जाने का प्रयास कीजिएगा। और तो आज यहीं पर हम लोग स्टॉप करते हैं। थैंक यू दोस्त। और इसी के साथ साथ मैं बोल रहा हूँ कि आप लोग मेरा जो वीडियो है इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और जो भी है सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है दोस्त। मैं रेगुलर इसी टाइप का मेरा टाइमिंग है 6 AM टू, ठीक है, 6:30 AM, इसी बीच में क्लासेस चला रहा हूँ। ओके दोस्त, थैंक यू।